आप सभी को जोहार। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 30 नवंबर 2022 को जेएसएससी ऑफिस में जो कॉमर्स एंड उर्दू सब्जेक्ट का डीवी कराया गया है तो उसका फुल डिटेल्स जानने वाले हैं और जानेंगे कि लोगों को किस तरह से डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आए हैं और कितने लोगों को शो ऑफ कॉज दिया गया है और कितना अटेंडेंस रहा है और इसके अलावा आपके कुछ क्वेरी भी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर इतना विश्वास करते हैं कि इतना देरी होने के बावजूद भी आप लगातार कमेंट करते रहते हैं और भरोसा बनाए रखते हैं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की लगातार कोशिश करूं। और हालांकि ये वीडियो कल ही मैं अपलोड कर देता, लेकिन ट्रैवलिंग सेशन में था तो इस वजह से अपलोड नहीं कर पाया। इसके अलावा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल, BC1, BC2, SC, ST कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है डीवी लिस्ट में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमर्स एंड उर्दू सब्जेक्ट का फुल डीवी डिटेल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स हैं 60 और 60 कैंडिडेट्स में से यहाँ पर मात्र 32 कैंडिडेट्स आए हुए थे डीवी के लिए। तो 32 कैंडिडेट्स तो समझ सकते हैं कि 50% हो जाता है 30, तो थोड़ा सा 50% से ज़्यादा है। और अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो टोटल कैंडिडेट्स हैं 47 और आउट ऑफ 47 मात्र 22 कैंडिडेट्स आए हुए थे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि 50% से भी कम है। ओवरऑल की बात करें अगर कॉमर्स सब्जेक्ट की तो हो जाता है 107 यानी कि 107 कैंडिडेट्स में से मात्र 54 कैंडिडेट्स आए हुए थे डीवी के लिए। तो 54 दूना 108 होता है, तो समझ सकते हैं कि 50% लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं और 50% अब्सेंट रहे हैं। तो यहाँ पर 50-50 का मामला हुआ है। और अगर बात करें कि इस शिफ्ट में शो ऑफ कॉज कितने लोगों को दिया गया है तो आपको बता दूं कि एक कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका एडमिट कार्ड गुम हो गया था और एडमिट कार्ड नहीं लाए हुए थे, तो उनको शो ऑफ कॉज दे दिया गया है और उनको बुलाया गया है यहाँ पर FIR कॉपी के साथ। FIR कॉपी यानी कि जब एडमिट कार्ड भूल गया है तो आपको FIR कॉपी ले जाने हैं और इसके अलावा एफिडेविट भी बनवाकर लेकर जाने हैं। तो एफिडेविट और FIR कॉपी उनसे मांगा गया है, तो इस वजह से इन्हें शो ऑफ कॉज दिया गया है। हालांकि 2 गर्ल्स को भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि उनको क्या प्रॉब्लम रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ था और उन्हें शो ऑफ कॉज दिया गया है। ये तो हुआ कॉमर्स सब्जेक्ट का डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं उर्दू सब्जेक्ट का। तो उर्दू सब्जेक्ट में मात्र 13 कैंडिडेट्स का यहाँ पर डीवी रिजल्ट आया है। तो 13 कैंडिडेट्स में से मात्र 4 लोग प्रेजेंट रहे हैं। तो समझ सकते हैं कितना कम यहाँ पर रेशियो है। तो अगर यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो मात्र समथिंग 31% यहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब्सेंट का परसेंटेज है। अब्सेंट का परसेंटेज हो गया 69% यहाँ पर अब्सेंट रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट में। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर लोग अब्सेंट रह रहे हैं। और जो झारखंड सरकार के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है 40,000 सीट क्रिएट करने का, तो उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पर कितने लोग प्रेजेंट और कितने लोग अब्सेंट रह रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कोर्ट को जानना। अब बात कर लेते हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट में प्रत्येक कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ पर लोगों को बुलाया गया है। और आप सभी को पहले ये एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि ये जो डाटा है ऑफिशियल डाटा नहीं है। लोगों से मतलब 8-10 लोग, 15 लोग, इन्हीं लोगों में से जब पूछा जाता है तो ये पता चलता है कि हाँ इतना कम कट ऑफ पर लोगों को उठाया गया है, तो उसी के आधार पर इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो इस बात को आप समझिए और ये नहीं कमेंट करना है कि मतलब फुल एडजेक्ट है या फिर नहीं है। आप सभी को बता दूं कि जितना मुझे पता चल पाता है उतना आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बात करें कॉमर्स सब्जेक्ट में तो UR कैटेगरी की बात करें तो UR कैटेगरी में जितना अभी तक पता चल पाया है उसके अनुसार जो मिनिमम पता चल पाया है 109 क्वेश्चंस। 109 क्वेश्चंस अगर सही हैं तो उन्हें डीवी के लिए बुलाया गया है, यानी कि डीवी लिस्ट में उनका रोल नंबर है। और अगर कैटेगरी की बात करें BC1 और BC2 कैटेगरी, तो इसमें समथिंग 102 क्वेश्चंस पर लोगों को बुलाया गया है। 102 क्वेश्चंस अगर सही हैं तो उन्हें डीवी के लिए बुलाया गया है। और एक गर्ल्स ऐसी भी थी जिनका जो क्वेश्चन सही था 100 क्वेश्चन सही है, तब भी उनको बुलाया गया है। BC1 कैटेगरी के हैं और उन्हें कॉल किया गया है डीवी के लिए और वो गर्ल्स हैं। तो आप सभी को बता दूं कि ये मतलब कुल मिलाकर इन्फॉर्मेशन पता किया जाता है और उस आधार पर यह डाटा आपके साथ साझा किया जा रहा है।
तो BC1 BC2 हो गया 102 क्वेश्चन और UR हो गया 109 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं SC और ST कैटेगरी का। तो ST कैटेगरी की बात करें तो अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार 89 क्वेश्चंस कल ही DV में एक कैंडिडेट से पूछा गया था, तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके 89 क्वेश्चन सही हैं और वे DV के लिए आए हुए हैं और उनका जो कैटेगरी है ST कैटेगरी है। तो 89 क्वेश्चंस पर DV के लिए बुलाया गया है और हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स बताने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि 5 से 6 साल हो गया है, तो कुछ लोग भूल भी गए हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो SC कैटेगरी की बात करें तो 89 यहाँ पर ST कैटेगरी है। तो SC कैटेगरी यहाँ पर एक्सपेक्टेड हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है। 90 के समथिंग क्वेश्चन अगर सही हैं तो उन्हें DV के लिए कॉल किया गया है। इस पर हमें विश्वास नहीं है, लेकिन बाकी पर विश्वास है कि UR, BC1 BC2 और ST कैटेगरी पर ज़्यादा विश्वास है कि उतने क्वेश्चंस पर लोगों को DV के लिए बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर ये सभी जो डाटा है ये पता किया हुआ डाटा है, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ये मत भूल कीजिएगा कि ये JSSC के द्वारा दिया गया डाटा है। खुद अपने सर्कल में चर्चा किए गए या फिर लोगों से तर्क वितर्क किए गए या फिर लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगे, उस तर्क के आधार पर यह है आपका डाटा। डॉक्यूमेंट से संबंधित आपके कुछ क्वेरी आए हैं तो उसे हम ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि विकास शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया है कि सर आपके जानकारी में ऐसा कभी हुआ है कि किसी भी स्टूडेंट्स को उसके एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक के कारण रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो प्लीज़ बताएं। तो आपको बता दूं विकास शर्मा जी की एड्रेस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे रिजेक्ट नहीं किया जाता है। रिजेक्ट करने का मेन रीज़न होता है यहाँ पर आपका नेम सही होना चाहिए, नेम में स्पेलिंग सही होना चाहिए, और अगर सही भी नहीं है तो इसका भी सॉल्यूशन है, आप एफिडेविट बनाकर दे सकते हैं या फिर आप सुधरवाने का भी यहाँ पर टाइम दिया जाता है JSSC के द्वारा। तो फादर्स नेम ये सभी सही होने चाहिए, एकदम बेसिक है ये सब, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। नेम, अपना नेम, फादर्स नेम जो मदर्स नेम है, या फिर डेट ऑफ बर्थ है, या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, तो वो जो है जिस डेट का वहाँ पर मांगा गया है तो उस डेट का होना चाहिए। और दूसरी बात कि SDO लेवल का होना चाहिए। तो इन सभी में अगर मिस्टेक नहीं है तो आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर सेकंड क्वेरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित प्रकाश जी का कहना है कि जिनका फिलहाल DV हुआ है उनका क्या होगा। तो यहाँ पर जो कोर्ट में मैटर चल रहा है जिसका कल ही फाइनल डिसीजन आने वाला है, 2 दिसंबर को यहाँ पर मुख्य सचिव को बुलाया गया है, तो उससे डिसाइड होगा कि मिनिमम कट ऑफ पर लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए। हालांकि उसको लेकर मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अपना जो ओपिनियन है उसमें रखने वाला हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखें। तो अगर आपका सवाल का जवाब दें तो जिनका फिलहाल DV हुआ है उनका क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर अरेंजमेंट किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, बस यहाँ पर अरेंजमेंट किया जा रहा है, बस यहाँ पर सुविधा के लिए। और जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट से डिसीजन आता है या फिर जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं फाइनली, तो वही फॉलो किया जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर आप उसके अनुसार अगर आप आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका नौकरी होगी। तो आज का जो DV है यहाँ पर देख सकते हैं 30 नवंबर का तो हो गया, 1 दिसंबर आज है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को इंग्लिश सब्जेक्ट का है, देख सकते हैं 1 दिसंबर को इंग्लिश सब्जेक्ट का है। फर्स्ट सेटिंग सेकेंड सेटिंग दोनों में होने वाले हैं, और इसके अलावा 1 दिसंबर को सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो इसका जो DV का जो भी यहाँ पर DV के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा आप सभी को सामने अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि सभी कैंडिडेट्स के निकलने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हुई, तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके मन में जो भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करें, आपका उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।